आज ना हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि जब प्रभु यीशु मसीह धरती पे आए तो हम देखेंगे कि वो कैसे लोगों से मिलते थे। वो पापी लोगों से मिलते थे, और जब वो पापी लोगों से मिलते थे तो पापियों का मन बदल जाता था। तो आज बाइबल से हम वही देखेंगे कि प्रभु धरती पे किन लोगों के लिए आए हैं, पापी लोगों के लिए आए हैं। तो वचन से सीखते हैं। यहाँ पे हम पढ़ेंगे लूका 5 अध्याय इसका 27 से लेके 32 तक। यहाँ लिखा है, इसके बाद वह बाहर गया और लेवी नामक एक चुंगी लेने वाले को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। तब वह सब कुछ छोड़कर उठा और उसके पीछे हो लिया। यहाँ पे एक बात समझ में आती है, जो चुंगी लेने वाले लोग हैं ना, उस टाइम पे लोग उनको पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो क्या करते थे, वो ज़्यादा पैसे ले लेते थे। जितनी उनको बोला जाता था कि चुंगी लेनी है, उससे वो कई गुना ज़्यादा लेते थे। तो इसलिए लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे, उन्हें लोग पापी बोलते थे। लेकिन यहाँ प्रभु यीशु मसीह उसको बोलते हैं कि तू मेरे पीछे हो ले। और प्रभु ने बोला और वो बंदा उसके पीछे तैयार हो गया चलने को। तब लेवी ने अपने घर में उसके लिए एक बड़ा बोझ दिया और चुंगी लेने वाले की और अन्य लोग को जो उसके साथ भोजन करने बैठे थे एक बड़ी भीड़ थी। अब उसने क्या करा, अपने घर पे और लोगों को बुलाया। और बुलाया किसको भी, वो भी ज़्यादातर चुंगी लेने वाले ही लोग थे। और जब उसने अपने घर पे सभी लोगों को बुलाया, एक बड़ी भीड़ इकट्ठी होगी। देखो परमेश्वर का मकसद क्या था, प्रभु यीशु मसीह का मकसद उसको भी बचाना था, और उसके बाद जो उसके पीछे और लोग थे उनको भी बचाना था। और प्रभु ने उनके घर पे बुलाया। इस पर फरीसी और उनके शास्त्री उसके चेलों से ये कहकर कुड़कुड़ाने लगे, तुम चुंगी लेने वाले और पापियों के साथ क्यों खाते पीते हो। अब शास्त्री और फरीसियों को दिक्कत हो रही है। दिक्कत क्यों हो रही है कि पहले क्या आता था, परमेश्वर के निकट सिर्फ और सिर्फ धर्मी लोग जाते थे, और इन लोगों से क्या होती थी, नफरत होती थी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब धरती पे आए तो प्रभु खुद उनके पास गए, उन्होंने बुलाया और प्रभु पापियों के पास गए। अब वो चिढ़े हैं कि प्रभु यीशु मसीह चुंगी लेने वाले के साथ, पापियों के साथ क्यों संगति कर रहे हैं, क्यों खा पी रहे हैं। तो प्रभु ने क्या कहा, यीशु ने उनको उत्तर दिया, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। प्रभु कह रहे डॉक्टर की जरूरत किसको है, बीमारों को, भले चंगे को जरूरत नहीं है। प्रभु वैसे कह रहे कि मेरी जरूरत उनको है जो पापी हैं, धर्मियों को मेरी ज़रूरत नहीं है। धर्मी तो मेरे साथ ही रहते हैं, वो तो मेरी बातों को मानते हैं, मेरी बातों पे चलते हैं। लेकिन मुझे वो लोग चाहिए जो मेरी बातों के ऊपर नहीं चलते। वो मेरे पास आएँ और मैं उनकी मदद करूंगा और उन्हें पवित्र आत्मा दूंगा और वो मेरी बातों के ऊपर चलेंगे। प्रभु ने क्या कहा, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। प्रभु यीशु मसीह का धरती पे आने का मकसद ये था कि वो पापी लोग उनके निकट आएँ और प्रभु ने पवित्र आत्मा देंगे, वो पापों की क्षमा देंगे, और पापी लोग ना मन बदलें कि मैं दोबारा से हम पाप नहीं करेंगे। मन बदलने का मतलब क्या है, जब हम प्रभु को नहीं जानते थे हम पाप करते थे, हमारे से गलतियां होती थी। जब हमने प्रभु यीशु को जाना, उसके बाद हमारी ये जिम्मेवारी है कि हमें पापों से मन बदलना है, हमें पाप नहीं करना। और उसमें भी प्रभु यीशु मसीह हमारी मदद करेंगे, लेकिन हमें उससे मांगना पड़ेगा, उसे बोलना पड़ेगा कि प्रभु हमारी मदद करे। देखो अगर हम पाप करेंगे तो हम स्वर्ग में नहीं जा सकते हैं। अगर हम परमेश्वर के वचनों के ऊपर चलेंगे, परमेश्वर के साथ बने रहेंगे, प्रभु यीशु से मदद मांगेंगे और धरती पर पाप नहीं करेंगे, तो मरने के बाद हमारा आत्मा स्वर्ग में चला जाएगा। और प्रभु यीशु नहीं चाहते कि कोई भी एक व्यक्ति नरक में चला जाए, वो चाहते हैं पापी बच जाएं, कोई भी व्यक्ति नरक में न जाए। पाप धरती पे जीते जी हमारे पास है कि हम पापों से मन फिरा के, पापों की माफ़ी मांग के हम स्वर्ग में जा सकते हैं। लेकिन मरने के बाद पापों की माफ़ी नहीं है। मरने के बाद हमारी आत्मा का न्याय हो जाएगा, वो जो नरक में चली जाएगी, जो स्वर्ग में चली जाएगी। लेकिन जब तक हम धरती पे जिंदा हैं, अगर हम पापों की माफ़ी मांगे परमेश्वर से, पापों से मन फिराएं, प्रभु के वचनों के मुताबिक चलना शुरू करें, तो हम स्वर्ग में जा सकते हैं। और परमेश्वर चाहता है कि कोई भी नाश ना हो। आज के लिए इतने काफ़ी है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। थैंक यू वेरी मच।